नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार द्विवेदी, सहायक शिक्षक, नेहरू इंटर कॉलेज पनवाड़ी, कक्षा 12 सामान्य हिंदी विषय को पढ़ाने के लिए आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के पाठ पवन दूत का को पढ़ा रहा था, उसी क्रम में आगे का अवतरण देखें। मैंने आपको बताया था राधा जी पवन को अपनी विरह वेदना से भगवान कृष्ण को परिचित कराने के लिए मथुरा भेज रही है और उन्होंने पूरा विवरण दिया है कि रास्ते में तुम्हें क्या मिलेगा, मथुरा पहुंच जाओगे तो क्या तुम्हें करना है। मथुरा पहुंच जाने पर आगे अवतरण में बताती हैं राधा जी, तेरे में है न ये गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके सन्निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। देखिए आप इस अवतरण को, राधा जी पवन से कहती हैं कि प्यारी पवन, मैं जानती हूं कि तुझ में बोलने का अभाव है, तू बोल नहीं पाएगी, इसलिए तू मेरी विरह व्यथा को भगवान कृष्ण के सम्मुख कैसे प्रस्तुत करेगी। इसलिए तेरे में है न ये गुण, ये प्यारी पवन तुझ में वो गुण नहीं है जो तू मेरी विरह वेदना से मेरी व्यथा को भगवान कृष्ण के सामने प्रस्तुत कर सके, उन्हें सुना सके। इसलिए व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना। इसलिए प्रखर माने तेज, मति माने बुद्धि, इसलिए तुम्हें अपनी तेज बुद्धि और अन्य उपायों से भगवान कृष्ण को मेरी विरह व्यथा से परिचित कराना होगा और अन्य विधियों का तुझे सहारा लेना पड़ेगा। जब तू भगवान कृष्ण को मेरे विरह से या मेरी विरह व्यथा से परिचित करा सकेगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि तू बोल नहीं पाती है, तुझ में वाणी का अभाव है, इसलिए तू भगवान कृष्ण को मेरी विरह व्यथा से परिचित नहीं करा सकती। इसलिए तुम्हें अपनी तीव्र बुद्धि के माध्यम से और अन्य उपायों से मेरी विरह व्यथा से भगवान कृष्ण को परिचित कराना होगा। अब उपाय बताती हैं, देखिए, बैठे हो जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। ये प्यारी पवन, अगर मेघों के समान कांति वाले मेरे प्रियतम कृष्ण अपने घर में बैठे हो, अपने घर में बैठे हो, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो उनके अलंकृत भवन में जो चित्र लगे हुए हैं, उन सारे चित्रों को तुझे बड़े ध्यान से देखना है, बड़े ध्यान से देखना है। भगवान कृष्ण यदि अपने घर में हो, मेघों सी कांति वाले, अगर मेरे प्रीतम कृष्ण अपने घर में उपस्थित हो, तो ये प्यारी पवन उनके अलंकृत भवन को, जो उनके अलंकृत भवन में चित्र लगे हुए हैं, उन चित्रों को बड़े ध्यान से तुम्हें देखना है। और जो चित्रों में विरह विधरा का मिले चित्र, अगर उन चित्रों में कोई तुम्हें विरहिणी नायिका का चित्र दिखाई दे जाए, अगर कोई विरहिणी नायिका का चित्र भगवान कृष्ण के भवन में अलंकृत हो, टंगा हुआ हो, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो ये प्यारी पवन उस चित्र के पास जाकर के तुम्हें उस चित्र को इस भाव के साथ हिलाना है कि प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की होती, तुम्हें इस प्रकार से हिलाना है कि भगवान कृष्ण
उस चित्र को देख करके आश्चर्यचकित हो जाए, उस चित्र को देखने लगे और आश्चर्यचकित हो जाए। राधा जी कह रही हैं कि हे प्यारी पवन, मुझे विश्वास है, आशा है ये सूरत उनको हो सकेगी हमारी। उस विरहिणी नायिका के चित्र को देख करके निश्चित है कि मेरे प्रीतम कृष्ण को अपनी राधा की याद जरूर आएगी। मुझे ऐसा विश्वास है, मैं आशा करती हूँ कि जब वो विरहिणी नायिका का चित्र देखेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें अपनी राधा की याद आएगी। प्यारे बच्चों, मैंने इसके प्रश्न आपको नहीं बताए, मैं आपको कुछ चीजें जनरल बता रहा हूं। जैसे पूरे पाठ में मंदाक्रांता छंद है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है कि उपर्युक्त पदांश में कौन सा छंद है, मंदाक्रांता छंद है, और पूरी कविता में वियोग श्रृंगार का वर्णन है। दो चीजें बिल्कुल याद रख लीजिए कि पूरी कविता पवन दूत का जो आपकी कविता है उसमें पूरा वियोग श्रृंगार का वर्णन है। तीसरा क्वेश्चन बन रहा है संदर्भ का, रचनाकार का नाम आप भली भांति परिचित हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इसके रचनाकार हैं, और प्रिय प्रभास से उनके जो महाकाव्य है उससे लिया गया ये पाठ पवन दूत का है, जिसमें राधा जी पवन को दूत बना करके भगवान कृष्ण के पास मथुरा भेज रहे हैं। चलिए अगला अवतरण देखते हैं। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, ओहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बाबले से, तो जाके सन्निकट उसके वह हिला के उसे भी देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की करा। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरणों पर ला डाल देना उसी को, यूं देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पक को चूमना चाहती है। देखें आप कितना सुंदर चित्रण। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का, ये प्यारी पवन, अगर किसी उपवन का चित्र हो, उनके भवन में जो अलंकृत चित्र हैं, उन चित्रों में अगर कोई उद्यान का चित्र हो, उपवन का चित्र हो, और उसमें विरह विकल प्राणी पागलों की भांति घूम रहे हो, अगर भगवान कृष्ण के सदन में अलंकृत जो चित्र हैं, अगर उस चित्र में कोई उपवन का चित्र हो और उस उपवन के चित्र में विरह विकल प्राणी पागल की तरह घूमते हुए चित्रित किए गए, ये प्यारी पवन तो जाके सन्निकट उसके वो हिला के उसे, तो ये प्यारी पवन तू जाकर के उस चित्र को भी हिला देना, उस चित्र के पास जाकर के और उसको हिला देना, और उस चित्र के माध्यम से भगवान कृष्ण जब देखेंगे उस चित्र को तो निश्चित है देवात्मा, वो देवात्मा कृष्ण को ब्रज के व्याकुलों की तरह, ब्रज के व्याकुल लोगों की याद जरूर आएगी। जब भगवान कृष्ण उस विरह विकल प्राणी को चित्र में देखेंगे तो निश्चित है उस देवात्मा कृष्ण को अपने ब्रज के गोकुल वासियों के की याद जरूर आएगी। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा, राधा जी आगे कह रही हैं, ये प्यारी पवन, जब तुम भगवान कृष्ण के घर में प्रवेश करो, जब तुम भगवान कृष्ण के घर में जाओ, और अगर उनके घर पे कोई मुरझाया हुआ फूल उनके घर में पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर डाल देना उसे, ये प्यारी पवन, उस मुरझाए हुए फूल को तुम उड़ा करके भगवान कृष्ण के चरणों पर डाल देना, भगवान कृष्ण के चरणों पर उस मुरझाए हुए फूल को डाल देना, और उस फूल के माध्यम से
ये अभिव्यंजित करा देना, ये बता देना, यूं देना ये पवन पतला फूल सी एक बात। और ये प्यारी पवन उस मुरझाए हुए फूल के माध्यम से उन भगवान कृष्ण को ये बता देना कि इस फूल मुरझाए हुए फूल की तरह ही तुम्हारी एक बाला अर्थात राधा, तुम्हारी राधा भी फूल की तरह मलिन हो गई है। जिस प्रकार से ये फूल मुरझा गया है उसी प्रकार से तुम्हारी प्यारी राधा भी तुम्हारे विरह में, तुम्हारी विरह वेदना में मुरझा करके, विरह वेदना में मुरझा करके मलिन हो गई है और वो तुम्हारे कमल पग को चूमना चाहती है, तुम्हारे चरण कमलों को चूमना चाहती है, तुम्हारे चरण कमलों को चूमना चाहती है। यहां आप देख रहे हैं कमल पग, कमल पग में रूपक अलंकार है, कमल पग में रूपक अलंकार है। तो मैं आपको इसको पुनः बता रहा हूं। राधा जी कहती हैं कि ये प्यारी पवन, अगर भगवान कृष्ण के सदन में कोई उपवन का चित्र हो और उस उपवन में विरह विकल प्राणी पागलों की भांति चित्रित किए गए हों, तो उस चित्र के पास जाकर के और उसे हिला करके भगवान कृष्ण को ये बता देना। भगवान कृष्ण जब उस चित्र को देखेंगे तो भगवान कृष्ण को निश्चित है उस देवात्मा कृष्ण को गोकुल के निवासियों की, उन ग्वाल वालों की याद जरूर आई। फिर राधा जी आगे कहती हैं कि ये प्यारी पवन, जब तुम भगवान कृष्ण के घर में प्रवेश करो और अगर उनके घर पर कोई मुरझाया हुआ फूल पड़ा हो तो उसको उड़ा करके तुम भगवान कृष्ण के चरणों पर डाल देना और उस फूल के माध्यम से भगवान कृष्ण को ये बता देना, भगवान कृष्ण को ये अभिव्यंजित करा देना कि इस फूल की तरह ही तुम्हारी बाला, तुम्हारी राधा भी तुम्हारी विरह में मलिन हो गई है और तुम्हारे चरण कमलों को चूमना चाहती है। आइए अगला अवतरण, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े, छिद्रों में जाप कोणित करना वेणु सा कीच को, ये होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ हो, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यो देना ये भगनी जतला एक अम्बोज नेत्रा, आंखों को हो विरह विधुरा बार में बोलती। कितना सुंदर चित्र। राधा जी कहती हैं अगर मेरे प्रीतम कृष्ण घर में न मिले, कहाँ मिले? जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े। अगर भगवान कृष्ण किसी वाटिका में या उपवन में खड़े, किसी वाटिका या उपवन में खड़े, ये प्यारी पवन तुझे जाकर के उनके कर्ण छिद्रों में कुणित करना, माने बजाना, वेणु सा कीचकों को, कीच का कहलाता है बोले बांसों। ये प्यारी पवन अगर मेरे प्रीतम कृष्ण उपवन या वाटिका में खड़े हो तो तुम्हें जाकर के उनके कर्ण छिद्रों में बोले बांसों को इस प्रकार बजाना है कि उससे बंसी की मधुर ध्वनि निकले। तुम्हें इस प्रकार उन पोले बांसों को बजाना है कि बंसी की मधुर ध्वनि निकले, छिद्रों में जा कुणित करना, यानी उनके कर्ण छिद्रों में, उनके कानों में जाकर के तुम्हें पोले बांसों को इस प्रकार बजाना है कि बंसी की मधुर स्वर सुनाई देने।
यो होवेगी सूरत उनको सब गोपाल। बोले जब भगवान कृष्ण उस बंसी की मधुर आवाज को सुनेंगे तो निश्चित ही उन्हें अपनी ब्रजबालाओं की याद आएगी, निश्चित ही उन्हें ब्रजबालाओं की याद आएगी जो उनकी बंसी की ध्वनि को बड़ी उत्कंठा के साथ सुना करती, बड़ी उत्कंठा के साथ सुना करती थी। तो राधा जी पवन से कहती है कि प्यारी पवन, अगर मेरे प्रीतम कृष्ण उपवन में या वाटिका में खड़े हो तो तुम्हें जाकर के उनके कर छिद्रों में बोले बांसों को इस प्रकार से बजाना है कि बंसी की ध्वनि निकलने लगे, और उस बंसी की ध्वनि को सुनकर के निश्चित ही भगवान कृष्ण को अपनी ब्रजबालाओं की याद आएगी, अपनी गोपिकाओं की याद आएगी जो ब्रज में उनकी बंसी की ध्वनि को बड़ी उत्कंठा के साथ सुना करती। अब देखिए आगे कह रहे हैं राधा जी, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने। ये प्यारी पवन किसी पुष्पित कमल के फूल को भगवान कृष्ण के सामने ला करके थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र व्यग्र होकर के व्याकुलता के साथ उस फूल को बार बार पानी में डूबो। ये प्यारी पवन किसी पुष्पित कमल के फूल को भगवान के सामने ला करके उसे बार बार पानी में व्यग्रता के साथ व्याकुलता के साथ डुबाना। यो देना ये भगनी, भगनी माने बहन, ये बहन पवन, ये मेरी बहन पवन, और उस फूल के माध्यम से भगवान कृष्ण को ये बता देना कि तुम्हारी वो राधा जिसके नेत्र कमल के समान है, अम्बोज नेत्रा, अम्बोज माने होता है कमल, नेत्रा माने कमल के समान नेत्र वाली, और उस फूल के माध्यम से ये बता देना कि तुम्हारी वो कमल के समान नेत्र वाली राधा इसी प्रकार अपनी आंखों को हमेशा आंसुओं से डुबोए, आपकी विरह वेदना में अपनी आंखों को हमेशा आंसुओं से डुबोए रहे। निश्चित है राधा जी कहती हैं मुझे विश्वास है, मुझे आशा है कि ऐसा देख करके निश्चित ही भगवान कृष्ण को मेरी याद आएगी और निश्चित ही वो मथुरा से वापिस लौटेंगे। अब देखिए इसके प्रश्न देखिए, उपर्युक्त पदांश के शीर्षक एवं रचनाकार का नाम लिखो। शीर्षक आप बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, पवन दूत का से लिया गया है, और रचनाकार का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर। पहला क्वेश्चन हो गया, राधा अपनी आंखों को आंसुओं में डुबोए क्यों रखती है? भगवान कृष्ण की विरह वेदना के कारण, भगवान कृष्ण की विरह वेदना के कारण राधा के आंखों में हमेशा आंसू आते हैं, यानी अपनी आंखों को हमेशा आंसुओं से डुबोए रहती है। कवि ने इस पद्यांश में किस प्रसंग को व्यक्त किया है? इस प्रसंग में वियोग श्रृंगार का वर्णन है, और इस प्रसंग में इस पद्यांश में राधा जी ने यह बताया है कि अगर मेरे प्रीतम कृष्ण उपवन या वाटिका में खड़े हो तो जाकर के बोले बांसों को बंसी की तरह बजा देना, ताकि बंसी की ध्वनि को सुन करके उन्हें अपनी गोपिकाओं की याद आ जाए जो उनकी बंसी को बड़े प्रेम से बड़ी उत्कंठा के साथ सुना करती है। और इसके बाद राधा जी कहती हैं कि किसी पुष्पित कमल को ला करके भगवान के सामने ला करके और उसे बार बार पानी में डुबोना, और उस फूल के माध्यम से ये बता देना कि तुम्हारी राधा भी इसी फूल की भांति हमेशा अपनी आंखों को आंसुओं में डुबोए रहती है। अम्बोज नेत्रा में कौन सा अलंकार है? कमल के समान नेत्र वाली उपमा अलंकार।
अम्भोज नेत्रा में उपमा अलंकार। फिर आपका रेखांकित भाग की व्याख्या करो। रेखांकित भाग है आपका यो देना ये भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को हो विरह विधुरा बार में बोलती है। यो देना ये भगनी। राधा जी कहती हैं कि ये मेरी प्यारी बहन पवन उस फूल पुष्पित कमल का जो फूल पानी में बार बार डुबोया है, उसके माध्यम से ये बता देना कि कमल के समान नेत्र वाली तुम्हारी राधा भी इसी प्रकार अपनी आंखों को हमेशा आंसुओं से डुबोए रहती है। ये इसकी व्याख्या है। प्रिय छात्रों, मैंने आपको ये बताया पवन दूत का। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपको कोई दिक्कत, आपको कोई परेशानी है, कोई भाग आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे सूचित करेंगे ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान इसी वीडियो के माध्यम से कर सकूं। धन्यवाद।